सभी को मेरा नमस्कार। जो आज हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर हमारा 20वां है, जिसका शीर्षक है विप्लव गायन। और ये कविता विधा में लिखी हुई है, जिनके कवि हैं हमारे बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। विप्लव का मतलब होता है हलचल। तो कवि कहना चाहते हैं कि एक ऐसा गायन गाया जाए, गाना गाया जाए जिससे कि हलचल मच जाए, मतलब कि समाज में क्रांति आ जाए। और आइए हम कविता के माध्यम से जानेंगे क्या कहना चाहते हैं कवि हमारे। तो यहाँ पे कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोरा इधर से आए, एक हिलोरा उधर से आए। सावधान मेरी वाणी में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिजराबें उंगलियां। तो इसका भावार्थ ऐसा है। विप्लव गायन कविता की इन पंक्तियों में कवि एक ऐसी गीत गाने की इच्छा व्यक्त कर रहा है जिससे कि जो समाज की में क्रांति पैदा हो जाए। कैसे समाज में क्या क्रांति पैदा हो जाए और क्या इधर उधर क्या उथल पुथल मच जाए। तो यहाँ पे कि समाज में कि क्रांति पैदा करके जिससे परिवर्तन शुरुआत हो, जिससे क्या परिवर्तन की शुरुआत हो। और अगली पंक्ति में लिखा, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिजराबे उंगलियां। जो अगली पंक्ति हमारी कवि लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं कि ये मेरा ये गीत समाज में क्रांति की चिंगारी पैदा पैदा कर सकता है और आपकी जो शांति भंग हो सकती है और इस क्रांति से आने वाले बदलाव आपको कष्ट दे सकते हैं। वह कहते हैं कि इनके इन गीतों में समाज में कई बदलाव आएंगे और वर्तमान व्यवस्था भी उथल पुथल हो सकती है। तो अगली पंक्ति पढ़ेंगे हम। अगली पंक्ति से पहले आपको मैं एक शब्दार्थ दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तान का मतलब होता है विस्तार या ज्ञान का विषय। और यहाँ विस्तार किसी बात को धुन के साथ कहते रहना मतलब। और उथल पुथल का मतलब अजारकता या कह सकते हैं अव्यवस्था या गड़बड़ी या उलटफेर। ठीक है, इस प्रकार से। और हिलोर मतलब होता है जल में उठने वाली तरंगे या लहरें। यहाँ भावार्थ आप देखेंगे व्याख्या यहाँ पे कि समाज में बदलाव के लेन की इच्छा, मतलब जो समाज में बदलाव की लेने की इच्छा में इस पंक्ति में कवि से अनुरोध किया जा रहा है कि वह ऐसी तान सुनाए जिससे कि हर तरफ उथल पुथल मच जाए, जिससे से सब जगह हलचल हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि ऐसी जोशीला गीत गाना चाहते हैं जिससे लोगों के अंदर बुराई समाप्त करने की ताकत आ पाए। कवि कहते हैं कि यह बदलाव केवल एक तरफ ना हो बल्कि हर जगह हो। इस बदलाव का एक लहर की दिशा में आए और दूसरी दिशा में दूसरा तक कि हर जगह बुराई के खिलाफ आवाज उठाई जाए। भावार्थ इस प्रकार से विप्लव गायन कविता इन पंक्तियों में कवि एक ऐसी गीत गाने की इच्छा व्यक्त करते हैं जो समाज में क्रांति पैदा कर सके, जिससे परिवर्तन की शुरुआत हो सके। अगली जो पंक्ति हमारी इस प्रकार से है। तो हाँ, ये ठीक है। दोनों मेरी ऐंठी है, कंठ रुका है महानाज का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगा क्षण में हितल में, अब शुंभ युद्ध होता है। इसका शब्दार्थ इस प्रकार से ये रहा आपका। यहाँ पे कंठ मतलब गला होता है, महानाश मतलब प्रलय विध्वंस, या मारक मतलब मारने वाला या जान से मार डालने वाला, रुद्र मतलब घेरा हुआ या रोका हुआ या अवरुद्ध हुआ, क्षण मतलब पल भर एक पल में, ये हृतक मतलब हृदय या दिल या कलेजा। और शुंभ का मतलब होता है यहाँ क्रोध चिंता या भयभीत। तो इसका ऐसी व्याख्या इस प्रकार से हमारी है कि जो कविता इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उनके गीत को गाने वाले लायक का गला बैठ जाने के कारण उन्हें मुंह से निकलने वाले इस प्रलय गीत का रास्ता रुका हुआ है। कवि का मानना है कि वह अत्यंत आवेश में विनाशक गीत गाना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि विध्वंस की नींव पर ही वह नव निर्माण संभव है। अर्थात अगर वे बदलाव चाहते हैं तो उन्हें पहले से बनाए समाज की प्रथाओं को उखाड़ फेंकना होगा, तभी नई चीजों को समाज में जगह मिल सकेगी। और उसे गले से अधिक उत्तेजना के कारण विनाशकारी गीत के स्वर निकल नहीं पाते हैं। उसे उस रुकावट से जल्दी ही उसके तन बदन में आग लगेगी और हृदय क्रोध से भर जाएगा, चिंतित हो जाएगा, क्योंकि जब हर तरफ से प्रतिबंध लगने लगते हैं तो ऐसे
में किसी भी व्यक्ति का खून खौलने लगता है। इनका कहना मतलब है कि जो आज हमारे जो ऐसे प्रथाएँ हैं, जो रूढ़िवादी प्रथाएँ हैं, जिसमें हमारे रुकावटें पैदा होती है, जिससे क्या इंसान का खून खौलने लगता है। इसका भावार्थ इस प्रकार से, कवि ने विप्लव गायन कविता में इन पंक्तियों में कहा है कि उनके गीत से पैदा हुआ तो हालातों की वजह से महाविनाश का गला रूद गया है और अब उसने मृत्यु का गीत गाना रोक दिया है। असल में इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि जब भी समाज में बदलाव के लिए आवाज उठाई जाती है तो उसे दबाने की लाखों कोशिश की जाती है, मगर क्रांति की आवाज ज्यादा समय तक दबाई नहीं जा सकती। तो अगली पंक्ति में पढ़ेंगे। अगली पंक्ति हमारी इस प्रकार से, झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्र गीत का कुर्द तान है निकली मेरे अंतरतर से। तो इसका जो यहाँ पर भाव पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। तो इसका शब्दार्थ ये रहा। तो यहाँ पे देखेंगे झाड़ मतलब कांटेदार, या यहाँ पे झंखाड़ मतलब घनी कांटेदार झाड़ियाँ, या दग्ध मतलब जला हुआ या जलाया हुआ, जलवंत मतलब चमकता हुआ प्रकाशित हुआ, रुद्र मतलब घेरा हुआ है रोका हुआ अवरुद्ध, या क्रुद्ध मतलब क्रोध जो गुस्से में हो, और अंतरंतर अंदर से। तो व्याख्या हमारी इस प्रकार से है कि कवि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस तरह से कांटेदार झाड़ियाँ ए बेकार के रद्दी चीजों के समूह को आग जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार अपने डर को समाप्त कर जब सारे बंधनों को तोड़ने और गाने वाले के स्वर से फूटते हैं तो उससे जो अग्नि निकलती है उससे हर तरफ आग लग जाती है। जब कवि भी जब अपने अवरुद्ध गले में क्रोधित होकर गीत निकालता है तो कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थात जब कई वर्षों तक दबाए जाने के बाद क्रांति आती है तो वह भी अपने आसपास की सभी बेड़ियों को जिसने उसे रोक रखा है उसे अपने अंदर क्रोध की आग से जलाकर भस्म कर देती है। कवि कहना चाहते हैं अपने डर को क्या करना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, सारे बंधनों को तोड़ देना चाहिए और ऐसे स्वर में गाना चाहिए जिससे क्या जो समाज में क्या सारी बेड़ियों को तोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने ये पंक्ति हमारी इन्होंने करी है। तो हम अगली पंक्ति पढ़ेंगे। तो हमारी अगली पंक्ति इस प्रकार से, कण कण में व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वही ध्वनि, वही त्यान गाती रहती है और कालकूट फणी की चिंतामणि। तो इसका शब्दार्थ इस प्रकार से ये रहा। तो यहाँ पे देखेंगे कि कण कण तो आपको पता ही है, व्याप्त मतलब होता है फैला हुआ, ये समाया हुआ। तो इसकी जो व्याख्या इस प्रकार से होगा, कवि जब अपना गाना गाने लगता है तो कण कण में उसका ज्वाला फैल उठती है, अर्थात गाने का हर स्वर हर जगह अपना असर दिखाने लगता है। सभी लोगों के मन में कवि के स्वर गूंजने लगते हैं, अर्थात सभी बदलाव के लिए तैयार हो जाते हैं। और यह सब देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी विषधर की मणि से ज्वाला निकल रही हो। अब कहने का तात्पर्य यह है कि बदलाव के बारे में सोचना अलग बात है, किंतु जब सच में बदलाव होने लगता है तो तब उस पर उसी प्रकार विश्वास करना कठिन होता है जैसे किसी विषधर की मणि को चमकते हुए देखने की बात पर विश्वास करना। मतलब कि ये बात सही है कि जो सच्ची बात होती है उसको कोई स्वीकार नहीं करता, उस पर विश्वास नहीं करता। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि इसका भावार्थ है, विप्लव गायन कविता इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संसार के हर कण में क्रांति का गीत समा गया है, हर दिशा में उसी की प्रतिध्वनि आ रही है और जिस तरह शेषनाग अपनी मणि की चिंता में डूबे रहते हैं उसी प्रकार सारा संसार भी नवनिर्मित के चिंतन में लीन हो गया है। तो यहाँ पर है कि अब क्या परिवर्तन अब समाज में होने लगा है। तो यहाँ पे लिखा ना, रोम रोम में गाता है ध्वनि, मतलब हर समाज, अब समाज में क्या ये परिवर्तन आने लगा है। तो हम अगली पंक्ति पढ़ेंगे। अगली पंक्ति हमारी इस प्रकार से, आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानास के पोषण सूत्र परख आया हूँ। बालकृष्ण शर्मा जी कहना चाहते हैं कि जो समाज में जो कैसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, इसलिए वो कहते हैं कि समाज के विचारों और नजरिए में बदलाव लाने के साथ ही बुराइयों से भरे दूसरे समाज का विनाश
होने लगेगा और इसके बाद ही एक नए राष्ट्र और समाज का निर्माण प्रारंभ होगा। तो आइए हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। इसका शब्दार्थ इस प्रकार से, पोषक मतलब होता है समर्थक है, ये या पोषण प्रदान करने वाला, स्वास्थ्यवर्धक, या सूत्र मतलब तागा, धागा, डोरी, या परख मतलब अच्छे बुरे की समझ। तो यहाँ व्याख्या इस प्रकार से, कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आज जब सभी बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तब कवि ने अपने जीवन के रहस्यों को भी समझ लिया है। अर्थात पराधीनता के लंबे संघर्ष ने कवि को जीवन के सभी का मर्म समझा दिया। पराधीनता मतलब होता है कि जब हम आज़ादी प्रधानती मतलब होता है कि हम जब आज़ाद नहीं होते, गुलाम होते हैं, तो यही क्या है कि गुलामी के लंबे संघर्ष ने जीवन के कवि को जीवन के सभी राज को मर्म समझा दिया, मतलब जो दर्द होते हैं उसको समझा दिया है। कवि को पता चल गया है कि किस तरह से गुलामी के विनाश के सूत्र काम करते हैं। अब ये पराधीनता का विनाश करने को पूरी तैयार है, मतलब जो गुलामी का जो हमारा था उसको क्या विनाश करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। भावार्थ है, विप्लव गायन कविता ने इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वे यह जान गए हैं कि बदलाव के बाद समाज में कैसी परिस्थितियां पैदा होंगी, कि और इसलिए वह कहते हैं कि समाज के विचारों और नजरिए में बदलाव आने के साथ ही बुराइयों से भरे दूसरे समाज का विनाश जरूरी है, और इसके साथ ही एक नए राष्ट्र और समाज का निर्माण प्रारंभ हो सकता है। मतलब कि जो समाज में हमारी बुराई है, बुराई जब खत्म होगी तभी नए राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, तभी प्रारंभ होगा। तो कभी इस प्रकार से हमारे विप्लव गायन जो कविता के माध्यम से हमारे बाल कृष्ण शर्मा जी बताना चाहते हैं कि समाज में जो दिक्कतें परेशानियां हैं, जो उसको रुकावटें हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। तो इस कविता के माध्यम से बताया गया है किस प्रकार से विप्लव के माध्यम से परिवर्तन के जो हिलोरे लाना चाहते हैं, मतलब परिवर्तन और विकास लाना चाहते हैं समाज में। तो इस हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम या सातवीं का जो हमारी पूरी पुस्तक के सारी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगला 8वीं क्लास का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप ऐसे ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आशा का बहुत बहुत धन्यवाद।